ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और O2 अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं और O2 अणु में 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, 2 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। अतः O2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या O2 अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 दूनी 16 होती है। जिनका आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है, देखो ये 1s2 2s2 और 2p4। तो हम ना अंतिम कक्षा बनाएंगे, फिर सारी नहीं बना रहे, मतलब एक छोड़ लें, अंतिम कक्षा, क्योंकि बंद बनाने की क्रिया में अंतिम कक्षा भाग लेती है, इसलिए हम सिर्फ अंतिम कक्षा बनाएंगे। तो अंतिम कक्षा में 2s और 2p बनाने हैं बस। देखो इधर इसे ना ऐसे डैश करके छोड़ देते हैं, है ना। इधर फर्स्ट एस होगा, यहाँ तो आ जाएगा 2s, देखो 2s, ये 2s है, ये 2s है, और जी इसके बाद आ जाता है 2p। अब देखो थोड़ा सा अपवादित होता है, जरूरी नहीं है। देखो px इधर से लिखो, तुम इधर से भी लिख दो, कहीं से भी लिख सकते हैं। px ऐसे, py ऐसे और pz ऐसे, कैसे भी कर सकते हैं। इधर से लिख लो, इधर से भरेंगे x की ओर से ही, इधर लिख दोगे तो इधर से भरेंगे। इधर कर दो px py pz। अब याद रखना x और y एक साथ होते थे, याद आ रही है? ये हो गया पाई 2px और पाई 2py, और z जो था वो ऊपर बनता था, लेकिन ऑक्सीजन में इसकी ऊर्जा जो है वो कम हो जाती है, जिस कारण ये नीचे बनता है, और ये आ जाएगा सिग्मा 2pz। बाकी बात आ जाती है ऊपर की, तो ऊपर में तो ये ऐसे रहेंगे जैसे हैं। पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, और ये सब स्टार वाले। ये है सिग्मा 2s, ये है सिग्मा स्टार 2s, बाकी इनके नाम हो गए हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन 2 हैं। इसमें कितने हैं? देखो एक्सिस है 1 2 3 और ये 4, ऐसी 1 2 3 और ये 4। अब जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे ना वो यहाँ से भरे जाएंगे, याद रखना, ऊपर से नहीं भरे जाएंगे। कभी तुम एक्स में भरे जाएंगे, ऊर्जा इसकी कम है तो नीचे से ऊपर को भरे जाते हैं, तो पहले इसमें भरे जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ऐसा एक उधर से आ जाएगा, फिर ऐसे अभी एक एक, फिर डबल डबल हो गए। कितने खर्च हो गए? 6। अभी एक एक बचा होगा, तो एक यहाँ और एक यहाँ, ऐसा हो गया। इसकी बात करें तो ये तो पूरे पूरे आ जाएंगे। यहाँ से एक लाइन डिवाइड कर देंगे, यहाँ से एक लाइन डिवाइड कर देंगे। ये तो है परमाणविक ऑर्बिटल, ये भी परमाणविक ऑर्बिटल,
और ये है आणविक ऑर्बिटल। हाँ जी, इतना हो गया है। अब इतना करने के बाद में वो जो तुमने लिखा ना कि आणविक इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्नलिखित है, तो हम कहेंगे तो नहीं है O2 अणु की अंतिम कक्षा। अगर हमने अंतिम कक्षा बनाई है तो हम लिख देंगे कि अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और अगर जो हमने सारे बनाया है तो सारे का लिखेंगे। अभी तो फिलहाल हम अंतिम कक्षा का लिख रहे हैं, और सारे का बनाने कोई बड़ी बात नहीं थी, ये फर्स्ट ऐश और बनाना था, वो सेम ऐसे बन जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है, टाइम ही खर्च होता है उसमें। O2 अणु की अंतिम कक्षा का आणविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और यहां से आ जाएगा, देखो सिग्मा 2s पर 2 है, सिग्मा स्टार 2s पर भी 2 है, और जी इसके बाद आ जाता है देखो सिग्मा 2pz में 2 है, और इसके बाद आ जाता है पाई 2px और पाई 2py, यानी कि x y से पहले z आ रहा है। और जी इसके बाद में पाई 2px स्टार वाला और पाई 2py स्टार वाला, इसका भी एक है, इसका भी एक है। हो गया तक। अब आ जाती है आबंध क्रम। आबंध क्रम या आबंध कोटि। एग्जाम में तुम कोई सा एक नाम लिखना है, दोनों नहीं लिखने, मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ। और वो आ जाएगा NB माइनस NA अपॉन 2। NB कितना है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और NA कितने हैं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग कहीं है 2 4 6 8, ये तो हो गए 8। एंटी बॉन्डिंग है 2 और 2 4। तब हम कहेंगे आबंध क्रम, देखो आबंध क्रम यहाँ 8 में से 4 जाएगा बटे 2, 4 बटे 2 बटे 2, यानी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बंध होगा। फिर हम इसमें स्थायित्व की बात भी कर लेते हैं। हम कहेंगे कि आबंध क्रम का मान धनात्मक है अतः O2 अणु स्थायी होगा। चुंबक की बात कर लें, चुंबक की प्रकृति की, और चुंबक की प्रकृति में क्या है कि हाँ जी क्या होगा, नहीं वो तो बताएंगे, ये बताओ कि चिपकेगा नहीं चिपकेगा, अनुचुंबकीय होगा प्रतिचुंबकीय होगा, क्यों होगा अनुचुंबकीय क्यों होगा, या प्रतिचुंबकीय क्यों होगा, क्या कारण है, इतने दिनों से क्यों होगा, हाँ इनकी वजह से होगा, क्योंकि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो हम कहेंगे O2, याद रखना ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन अणु चुंबकित होता है, चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होता है ये। इसकी डिटेल अभी तुम ऐसे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि यार ये पता नहीं होता होगा कुछ चिपकना भगना। सोचो कि तुम किसी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में हो, चुंबकीय क्षेत्र के बीच में फंस गए हो, और वहां तुम सांस लेने की कोशिश कर रहे हो, तो एकदम से सांस नहीं मिलेगी तुम्हें, समझ गए, क्योंकि वहां चुंबकीय क्षेत्र है, और ऑक्सीजन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होगी, इधर उधर भागेगी, आएगी नहीं, क्योंकि O2 अणु चिपकेंगे और एक दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र की ओर को भागेंगे ये। और नाइट्रोजन गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ये सब प्रतिचुंबकीय होती हैं। अगर हम विद्युत क्षेत्र में खड़े हैं या चुंबकीय क्षेत्र में खड़े हैं ना, तो इस गैस का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे हम काम कर रहे हैं ऐसे करते रहेंगे। लेकिन अगर तुम किसी चुंबकीय क्षेत्र में खड़े हो और तुम वहां सांस लेने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा दम घुटा घुटा सा, अब मरे ऐसा, क्योंकि पूरा ऑक्सीजन अंदर जाएगी नहीं, हमारे चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होती है, इस वजह से, समझिए। तो इसलिए कभी किसी ने वो देखो ना MRI मशीन, अगर किसी देखो उसमें व्यक्ति पूरा अंदर चला जाता है, जब उसका होता है फिर बाहर आता है,
तो उसमें ना जब कभी एमआरआई मशीन करते हैं, जब एमआरआई करते हैं किसी की, तो उस मशीन को कहते हैं टेस्ला मशीन। टेस्ला मशीन का मतलब होता है, टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है, और वो अपने आप में जितनी भी गोल गोल होती है ना, वो सारी मैग्नेट होती है अंदर, और उसमें सारा विद्युत परिपथ लगा होता है। तो कोई भी लेडीज वगैरह होती है जो धातु मेटल की चीजें पहने होती है ना, वो सब उतरवा देते हैं उससे, चैन वैन पहनी हो, अंगूठी या कोई भी चीज होती है। और ऐसे आदमी अगर कोई चैन वैन पहना हो, बेल्ट उल्ट पहने होते हैं या कुछ भी होते हैं ना, तो वो सब निकलवा देते हैं। अगर सोचो कोई चैन वैन पहन के वो चला गया और वो मशीन ऐसे पूरे उसमें लेके जाएगी ना, तो वो ऊपर चिपक जाएगा, नीचे चिपक जाएगा, पूरा व्यक्ति चिपक जाएगा बीच में से उठ के ऐसे, इतना ऐसे। हाँ, छोटी चैन पूरा खींच लेगी ना वो, तो या तो चैन टूटनी चाहिए। सोचो किसी व्यक्ति के बेल्ट बंधी हुई है, बेल्ट आगे से लोहे की है, अब जैसे मशीन के अंदर गया तो वो चुम्बक से बेल्ट को खींच लेगी। अब अगर वो बेल्ट में इतनी जाने के व्यक्ति को उठा ले तो वो व्यक्ति भी उठ के उस पर चिपक जाएगा जाके। और अगर बेल्ट में इतनी जान नहीं है, बेल्ट टूट सकती है तो टूट जाएगी, व्यक्ति नीचे रह जाएगा, बेल्ट चिपक जाएगी। इन चिपकने जरूर है, और ऐसे नहीं थोड़ी बहुत तेजी से चिपकेगी, इतनी तेजी से चिपकेगी कि अगर उसे 10-20 आदमी पकड़ के खींचे ना तो वो खींच नहीं सकता जब तक कि टेस्ला मशीन बंद नहीं करेंगे। और इस चक्कर में बहुत सारे व्यक्ति मर जाते हैं अगर कोई ऐसे ध्यान नहीं देते हैं। कभी अपने अंदर हथियार लेके चले गए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, उनके पुलिस वाले होते हैं, कुछ होते चोट वोट लगे ना, जल्दी जल्दी एमआरआई करवाओ, उनकी एक्सीडेंट हुआ एमआरआई करवाओ जल्दी से। अब उनके जहाँ था वो कुछ रखे होते हैं, पिस्टल विस्टल वगैरह कुछ भी होते हैं, तो फटाक से चिपक जाते हैं जल्दी में ध्यान देते। तो ऐसे बहुत सारा हादसा होता है, और वो किस कारण होता है, सब यही होते हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन में भी अगर कहीं हम चुंबक के क्षेत्र में फंसे हैं या कहीं ऐसे चुंबक के क्षेत्र है तो वहाँ सांस लेने में दिक्कत होगी, कारण क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन चुंबक के क्षेत्र में प्रभावित होगी, अनुचुंबक प्रकृति है इसकी। और इससे पहले तुमने और गैसें देखी होंगी, नाइट्रोजन हो या और हाइड्रोजन हो, कुछ भी हो, वो सब पूरे पूरे भर जाते हैं, इसमें अकेले में अकेला रह जाता है जैसे। तो यही बात हम लिख रहे हैं इसमें। चुंबकीय प्रकृति O2 अणु की अंतिम कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः O2 अणु अनुचुंबकीय होगा। तो ये हिंदी तुमने लिख ली थी, शुरू हो जाओ जरा इसमें। तुम अपना बना लो, मैं तुम्हें बता दूं शॉर्ट में थोड़ा सा। एफ में ज्यादा कुछ नहीं होता है, एफ मतलब फ्लोरीन अणु की संरचना। एफ का होता है 9, तो 1s2 2s2 2p5। पहले उसमें ऑक्सीजन में कितने थे, 4 थे, इसमें एक बढ़ जाता है बस। जब एक बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही होगा, 5 करने इसमें, 5 मतलब यहाँ 5 हो जाएंगे और यहाँ 5 हो जाएंगे, तो फिर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, एक ही हो जाएगा और एक ही हो जाएगा, ये पूरा पूरा भर जाएगा बस। तो इसमें ये जो संख्या हो जाएगी ना, ये 6 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो ये 6 हो जाएगी, ये 2 हो जाएगी, डिवाइड करके ये 1 आ जाएगी, यानी एफ में और एफ में एकल बंद होगा। और आवन क्रम धनात्मक, ये धनात्मक है तो अणु स्थायी होगा। और चुंबकीय प्रकृति देखो, अंतिम कक्षा में कोई भी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, तो सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हैं, अतः ये जो होगा प्रतिचुंबकीय होगा। ऐसे करना।